हाँ जी बच्चों, नमस्कार। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अपने कंपटीशन के एग्जाम के अंदर इकाई अंक कैसे ज्ञात करते, जिसके अंदर मैंने एक क्लास तो दोस्तों पहले ही डाल दी है, और अब आज बात करेंगे अपन इकाई अंक ज्ञात करने की सेकंड क्लास की। मित्रों, आई होप अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं और कौन कौन से अंक होते हैं जिनके इकाई अंक क्या होते हैं, वो सारा मैंने क्राइटेरिया बता दिया था। अब जैसे कि सवालों की बात करें तो जैसे कि यहां पर मैं सवाल लिखूं, देखना सवाल लिखूं मैं, 7 की घात 225 का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक क्या होगा। मित्रों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब जैसे कि 7 लिखा हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि 7 का इकाई अंक कब रिपीट होता है। 7 का इकाई अंक जो है 4 घात के बाद रिपीट होता है। ये मैंने आपको बताया था। 4 घात के बाद जो है क्या होता है, रिपीट होता है। ये मैंने आपको बताया था भाई। ठीक है, तो अब 4 घात के बाद रिपीट होता है 7 जो है उसका इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दे रखी है ना, उसके अंदर किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो 225 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा 225। 225 में लगाया 4 का भाग, कितनी बार जाएगा, 4 5 हो गए 20, घटा लिए 2, और ये 4 से कितने हो गए भाई, 24, घटा लिया तो मित्रों कितना आ चुका है, 1। यानी कि जो 7 है उसकी घात कितनी लगाएंगे, 1, यानी आंसर क्या आएगा, 7। तो इकाई अंक जो है मित्रों, इकाई अंक किसका, 7 की घात 225 का इकाई जो अंक होगा वो क्या होगा, 7 होगा। आ गया समझ में। 7 जो है उसकी कोई सी भी घात दे रखी हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, जितना शेषफल आएगा 7 की घात उतनी लगा दो, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ऐसा क्यों करते हैं तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो जाकर उसको सबसे पहले देखें। बताया था मैंने आपको कि कोई संख्या 7 है जैसे, तो उसका इकाई अंक 4 घात के बाद वापस वही रिपीट होता है, इसलिए हम इसमें किसका भाग लगाते हैं, 4 का लगाते हैं। और भी बताया था मैंने, जैसे 2 होगा, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, सारा तो आप एक बार जाकर अच्छे से जरूर देखें। मित्रों, अगले सवाल की बात करें, जैसे यहां पर लिख दूं मैं क्वेश्चन, 1577 की पावर 1577 का इकाई अंक क्या होगा। सवाल मिल गया बच्चों, का इकाई अंक क्या होगा। ये अपना सवाल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो इसका इकाई, इसकी जो घात है ना, इकाई अंक क्या है देखो, इकाई अंक क्या है, 7 है। मतलब 7 है, तो 7 का इकाई अंक, संख्या कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक ही देखेंगे पीछे वाला। ठीक है, 7 है। अब 7 के हिसाब से घात है 1577, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, फिर जितना शेषफल बचता है उसके हिसाब से आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 1577 घात ये रही, इसमें लगाएंगे 4 का भाग, 4 3 हो गए 12, घटा लिया बच्चों तो आ गया 3 7, 4 9 36, ये 36, घटा लिया 1 आ गया 17, 4 4 कितने हो गए बच्चों, 16, घटा लिया 1 आ गया। तो यानी कि शेषफल कितना बचा, 1 बचा शेषफल, और शेषफल 1 बचा, इसका मतलब 7 की घात क्या लिखोगे, और 7 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 7। यानी इसका जो इकाई अंक है वो कितना हो चुका है बच्चों, 7 आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, इकाई अंक जो है वो कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा सा और अलग लेवल, थोड़ा सा सवाल क्या ले लेवे, अलग ले लेवे, देखना। ये तो घातों के आधार पर था, घातों में मिक्स भी आ जाता है, जोड़ में भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, गुणा में भी आ जाता है। जैसे यहां पर मैं लिखूं, प्रश्न लिखूं, 17 की घात 166 प्लस 121 की पावर 166, और फिर माइनस एक सात, एक सात की घात 166, ये लिखा मैंने भाई। इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक,
का इकाई अंक हमें पता करना है मित्रों। अब देखिएगा सवाल को ध्यान से, बड़ा इजी और आसान सवाल है, सवाल जितने हार्ड लगते हैं उतने है नहीं। सवाल समझ लिया भाई। अब इसका अपने को क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। अब मित्रों इसका जो है ना, हमें इकाई अंक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। पीछे कितना है, 7, ठीक है भाई, पीछे 7 है, और इधर भी पीछे कितना है, 7 है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे, क्योंकि हालांकि आंसर तो अलग ही आएगा दोनों का, क्योंकि संख्याएं दोनों अलग है, पर इसके पीछे भी 7 है और उसकी घात 1666 है, और इसके पीछे भी 7 है और उसकी घात 1666 है। इसका मतलब इन दोनों का इकाई अंक तो क्या आएगा, 7 के हिसाब से सेम आएगा। तो ये तो वैसे पीछे वाले में से ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, वो तो कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब बचा क्या, केवल 121 बचा, केवल 121 की घात 1666। इसका इकाई अंक क्या है मित्रों, 1 है, और 1 का इकाई अंक घात कितनी ही हो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। इसका तो भाई पीछे इकाई अंक 7 था और इसका भी क्या था, 7 था। घातें दोनों की सेम है, पर ये माइनस में, इसका मतलब इकाई अंक के हिसाब से दोनों का इकाई अंक सेम आएगा, घातें सेम है तो ये माइनस का ये प्लस का, तो वो तो कट जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 121 की 1666 बच गया, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 की घात कितनी ही हो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है मित्रों, 1 ही होता है। 1 की घात कितनी हो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, 1 की घात कितनी हो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आ गया भाई अपना आंसर। अब इसको थोड़ा सा इंटू वाली संख्या में लिख देगा अपन, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा 50 की घात 651 इंटू 7 की घात 8 इंटू 5 की घात 905 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले तो यहां पर पीछे क्या लिखा हुआ है, 0, और 0 का इकाई अंक सदैव क्या होता है मित्रों, 0, और 0 पीछे 0 है, तो इसके पीछे कितना ही आएगा और इसके पीछे भी कितना ही आएगा, उसको गुणा करवाएंगे तो उसका पीछे वाला जो इकाई अंक के है क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा मित्रों, 0 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पीछे 0 आ गया मतलब मामला सेट है कि उसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। एक सवाल और लिखूं मैं, जैसे यहां पर 584 इंटू 684 इंटू 7025 इंटू 9, ये अपना सवाल है। इस सवाल के अंदर जो है बच्चों आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। अब इकाई अंक निकालना है तो सबसे पहले तो जैसे कि अपन क्या करते हैं, अगर अपन ने नहीं पढ़ा हो तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाली संख्या से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, और फिर जो भी आएगा उसको थर्ड वाले से गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको लास्ट वाले से गुणा करवाएंगे। ऐसा ही करते हैं भाई, गुणा ही करवाएंगे। पर इसमें गुणा नहीं करवाना, इकाई अंक पूछा है तो देखना इसके पीछे वाला इकाई अंक क्या है, 4, इसके पीछे वाला इकाई अंक क्या है, 4, इसके पीछे वाला इकाई अंक क्या है, 5, इसके पीछे वाला इकाई अंक क्या है, ये 9 ही है। पीछे पीछे वाले को गुणा कराओ, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, इसके पीछे कितना है भाई, 6, 6 को गुणा करवाओ इससे कितना होगा बच्चों, 30, 6 5 जा 30, आ गया समझ में, 6 5 जा 30 हो गया। इसके पीछे कितना है, 0, 0 को इससे गुणा करवाओ, 0 इंटू 9 कितना होगा, 0, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी इन संख्याओं को गुणा करवाएंगे तो इनका जो इकाई अंक है वो क्या मिलने वाला है दोस्तों, 0 मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये भी हो चुका सवाल। अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 23 की घात 88 इंटू 27 की घात 99 का इकाई अंक। इन दोनों संख्याओं का हमें इकाई अंक निकालना है, समझिएगा ध्यान से। पीछे 3 लिखा हुआ है ना,
तो भी आपको क्या करना है, उसकी जितनी भी घात हो उसके अंदर किसका भाग लगाना है बच्चों, 4 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 जो है इसकी भी कितनी ही घात हो, 4 घात के बाद जो है उसका इकाई अंक क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए तो इसके पीछे देखा 3 है तो 3 है यहां पर कितना 88, 88 में लगाते हैं अपन 3, 4 का भाग, 4 2 8 0, ये हो गया 8, 4 2 8, ये कितना हो गया भाई 8, जीरो आया, इसका मतलब उसकी घात जीरो नहीं लेनी है आपको, उसकी घात जो है कितनी लेनी है, एक कम कर दो, यानी कि आपको उसकी घात कितनी लेनी है, 3 की घात 4 लेनी है। क्या लेनी है बच्चों, 3 की घात 4 लेनी है। किसका भाग लगा रहे हैं, अभी 4 लगा रहे हैं ना अपन, 4 का भाग लगा रहे हैं, तो अगर जीरो आ जाता है शेषफल तो घात कितनी लेनी है, जिसका भाग। तो इसके अंदर जो है आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से। आपको जैसे कि इकाई अंक 3 है तो 3 की पावर के हिसाब से अपन करेंगे, तो 3 लिखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, 3 आ जावे पीछे इकाई अंक, तो भी जो भी घात दे के उसके अंदर किसका भाग लगाना, आपको 4 का भाग लगाना है। भाग लगाया अपन ने 88 में, तो कितना आया, 0 आया। शेष पर अगर 0 आ जाता है तो घात 0 नहीं लगानी इकाई अंक की, आपको क्या लगानी, जिसका भाग लगा रहे हो वो घात लगाओ। तो भाग किसका लगा रहे हैं अपन, 4 का लगा रहे हैं ना, तो यहां पर घात कितनी लिखनी है बच्चों, आपको 4 लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखना इंटू लगा दिया, 27 की घात 3, इकाई अंक कितना है बच्चों, 7 है, तो 7 के हिसाब से भी किसका भाग लगाएंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 99, ये 4 का भाग, 4 2 8, 9 में से 8 घटाया तो 1 और ये 9 हो गया, 4 4 16, ये 16 घटाया तो कितना आ गया भाई 3, यानी कि शेषफल कितना बचा, इसका 3 बचा। तो इकाई अंक जो 7 है उसकी घात भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। 3 की घात 4 यानी कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 7 की घात 3 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 7 को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, क्या आ गया समझ में यहां तक। तो अब 3 इंटू 3 तो 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 27। 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। 27 का इकाई अंक क्या है, 7 है, वापस 7 को ऐसे गुणा करवा लो, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, पीछे कितना आ गया 1 आ गया। पीछे वाले को गुणा करवाते चलो, बस इकाई अंक याद करना हमें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक को वापस 7 से गुणा करवाया 7, फिर 7 को 7 से गुणा करवाया, 7 7 जा 49, पीछे 9 है, 9 7 जा 63, और पीछे वाला इकाई अंक क्या है बच्चों, 3 है। इसका मतलब अपना जो ये सवाल है ना, इसके अंदर इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप जो है डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा समझाने में समय लगता है बच्चों, बाकी आप प्रैक्टिस करने के बाद जो मात्र 1 मिनट में इस संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को जो है ये इकाई अंक ज्ञात करना समझ में आ चुका होगा। अगला जो पार्ट रहेगा वो भी इसी का लाएंगे अपन, क्योंकि उसके अंदर लगभग 6-7 सवाल अपन सोल्व कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए थोड़ा कि सवाल कैसे बनता है और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल थोड़ी सी भी साबित हो तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।